हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान बड़ी एकेडमी। और आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं और आज हम क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम में जो चैप्टर हमारा जो सेकंड चल रहा है उसमें हमारा टॉपिक है त्रुटि। तो त्रुटि क्या होती है? त्रुटि मतलब एरर मतलब जो गलती है वो किन किन चीज़ों के कारण होती है। तो आज एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले त्रुटि होती क्या? तो त्रुटि होती है वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान का अंतर, ठीक है। वास्तव में कितना था और हमने उसको मेजर किया, मेजरमेंट जब गणना करी, जब मापा तो वो मान कितना आया, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई, तो उसका जो अंतर होता है उसी को त्रुटि बोलते हैं। यानी त्रुटि मतलब वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, यानी मेजर वास्तविक मान रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का जो अंतर है वो त्रुटि कहलाता है, यह त्रुटि कहलाती है। मापन में त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम देखा जाए कि त्रुटि किन किन कारणों से हो सकती है, वो 3 भागों में है। एक है क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। अब ये तीनों क्या क्या होती है, इनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो आपको इतना समझ में आया कि त्रुटि का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब यह है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान का अंतर। अगर आपको प्रतिशत त्रुटि निकालो, परसेंटेज एरर निकालो, तो आप करते वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान बटा वास्तविक मान इंटू 100, ठीक है। इसको हम बाद में लिखेंगे, तब तक आप नोट कर लीजिए ये, फिर हम आगे बात करते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? तो क्रमबद्ध त्रुटि होती है मापन में ज्ञात कारणों से उत्पन्न हुई त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, ठीक है। कोई भी ज्ञात कारण है जिसके बारे में हमें को पता है उसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। तो उसमें कौन कौन से हो सकती है? तो इसमें सबसे व्यक्तिगत त्रुटि, खुद के कारण, जैसे हमने किसी भी पाठ्यांक को पढ़ना है, किसी रीडिंग को पढ़ना है तो हम आँखों के अपने लंबवत रखते हैं जिससे हम रीडिंग को एक्यूरेट पढ़ पाए। हो सकता है ऐसे देख ले, ऐसे देख ले, तो वो व्यक्तिगत त्रुटि हो गई। दूसरा, पूर्ण अस्थिरता की कमी से त्रुटि। मान लो जो भी आपने उपकरण है वो अच्छे से नहीं रखा है, उसके कारण त्रुटि। यंत्रों के कारण त्रुटि, यंत्र में कोई खराबी है, कोई उसका पार्ट्स खराब है, कोई इक्विपमेंट खराब है, सही तरह से रखा हुआ नहीं है, वॉटेवर, कोई भी हो सकता है। बाह्य कारकों के कारण हो सकता है हवा तेज चल रही हो कभी एक्सपेरिमेंट करते हुए और बारिश आ गई हो, टेम्परेचर बढ़ गया हो, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो अगर हम कोई भी मेजरमेंट करें और हमें नोन है, हम जानते हैं उस एरर के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। नेक्स्ट हमारी त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटि, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है यादृच्छिक त्रुटि। मापन में अज्ञात कारणों से उत्पन्न हुई त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक, इसका मतलब होता है रैंडम एरर। इसका कोई फिक्स कारण नहीं होता है, कैसे भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकती है, बाह्य कारकों के कारण भी हो सकती है। तो रैंडम एरर किसी भी कारण से हो सकती है, अज्ञात है, हमको नहीं पता है वो किसके कारण से हो रही है, ठीक है। तो वो इस तरह की त्रुटि को हम रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। अब इस त्रुटि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेते हैं, ठीक है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कम से कम आप 5 से 6 रीडिंग लेते हैं हर एक्सपेरिमेंट में। उससे क्या है, एरर को रिड्यूस किया जाता है, एरर को कम किया जाता है, त्रुटि को कम किया जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस त्रुटि को कम करने के लिए अधिक से अधिक जो है हम रीडिंग लेते हैं, प्रेक्षण लेते हैं। यदि अगर हम कहा जाए कि हमने n प्रेक्षण लिए हैं तो त्रुटि जो है 1/n गुना हो जाती है। त्रुटि जो है वो लगभग जो है 1/n गुना हो जाती है। इसलिए हम त्रुटि को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर, उस जितने भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेते हैं, जिससे आपकी जो त्रुटि है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारी जो एरर है वो है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि क्या होती है? प्रेक्षक की असावधानी के कारण,
केयरलेस, असावधानी के कारण जो मापन में त्रुटि होती है उसको हम बोलते हैं स्थूल त्रुटि। क्या कारण उससे गणना संबंधी त्रुटियां हो गई, ठीक है, लिखना कुछ था, लिख कुछ और दिया, तो वो त्रुटि जो होगी वो स्थूल त्रुटि में आती है। या आपने जो रीडिंग आ रही थी 9.16 थी, आपने 15 लिख लिया, तो ये भी त्रुटि हो गई। या जो आपका उपकरण है वो सही रूप से नहीं लिखा है, रखा हुआ है, एक तरफ से ऊपर है, लेवल में नहीं है, दूसरे से नीचे है, या और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी त्रुटियाँ जो असावधानी के कारण होती है उनको हम स्थूल त्रुटि कहते हैं। तो हमने 3 तरह की त्रुटियां पढ़ दी, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। तीनों के बारे में हमने शॉर्ट डिस्कस किया। ये थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए कि त्रुटि क्या होती है। अब हम वास्तविक मान कैसे निकालेंगे और फिर उसके अंदर त्रुटियों की गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? मान लो आपने किसी भौतिक राशि के कुछ मेजरमेंट किया आपने, ठीक है, n मेजरमेंट की, n आपने रीडिंग ली, a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ठीक है। तो उसका वास्तविक मान कितना होगा, औसत मान कितना होगा? तो हम क्या लेते हैं, उसका औसत मान लेते हैं, तो उसके अंदर त्रुटि बहुत कम होगी, उसी को हम अपना वास्तविक मान मानते हैं। तो हमने इन सब का औसत मान ले लिया, a1 a2 सबको जोड़ा और n से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा औसत मान है, या इसी को हम बोलते हैं वास्तविक मान। अब मुझे निकालना है प्रत्येक पाठ्यांक, यानी जो भी आपने रीडिंग ली है a1 a2 a3 सबके अंदर हम परम त्रुटि निकालते हैं। परम त्रुटि का मतलब होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, ठीक है। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर परम त्रुटि कहलाती है। तो परम त्रुटि जो होगी वो हर एक पाठ्यांक के अंदर होगी। तो a1 में निकालना है, इसमें त्रुटि कितनी थी, तो मेरा ये वास्तविक मान a बार माइनस a1, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। दूसरे पाठ्यांक में परम त्रुटि a बार औसत मान वास्तविक मान माइनस a2 जो भी आपका पाठ्यांक है, ऐसे करके डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 डेल्टा a4 डेल्टा an, a बार माइनस an, ठीक है। इसी को बोलते हैं परम त्रुटि। इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं परम त्रुटि, प्रत्येक पाठ्यांक की परम त्रुटि, ठीक है। तो ये एक प्रकार की त्रुटि है। अब हम आगे की बात करते हैं, इसमें और कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती है, अभी हमने वास्तविक मान के बारे में पढ़ा और इसके अंदर प्रत्येक पाठ्यांक में त्रुटि के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे परम माध्य त्रुटि। तो परम माध्य त्रुटि क्या होती है कि सबसे पहले आपने प्रत्येक पाठ्यांक में त्रुटि निकाली थी, a बार माइनस a1, यानी औसत मान निकाला था आपने, औसत मान। अब जो प्रत्येक पाठ्यांक में त्रुटि आई है उसका परिमाण मैग्नीट्यूड लेंगे, इसको मॉडुलस बोलते हैं। यानी जो भी मान ऋणात्मक होगा वो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा, सबका मॉडुलस लेंगे। डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 डेल्टा a4 सबको धनात्मक लेके जोड़ के n से डिवाइड करेंगे, तो हमें आएगा परम माध्य त्रुटि। यानी जो परम त्रुटि थी आपने उसका सबका एवरेज ले लिया तो परम माध्य त्रुटि आएगी, ठीक है। हम न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम फॉर्मूला डिस्कस करें। सबसे पहले हमने औसत मान निकाला, सबसे पहले औसत मान, और जितने भी पाठ्यांक लिए उनका सबका क्या निकाला, परम त्रुटि निकाली, a बार माइनस a1 a बार माइनस a2 जो भी मान आए सबको जोड़ के मॉडुलस लेके n से डिवाइड किया तो परम माध्य त्रुटि आई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि की। नेक्स्ट हमारा है, हमने अभी इससे पहले परम माध्य त्रुटि के बारे में पढ़ा था कि डेल्टा a बार बराबर मॉडुलस ऑफ डेल्टा a1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा a2 डॉट डॉट मॉडुलस ऑफ डेल्टा an अपॉन n। अगर हमें सापेक्ष, भिन्नात्मक या अपेक्षित त्रुटि निकालनी है डेल a, ये इसको फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, तो वो होता है डेल्टा a बार अपॉन a बार। डेल्टा a बार परम माध्य त्रुटि है, a बार उसका वास्तविक मान औसत मान था। तो ये जो भिन्नात्मक त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। अब आपको कहा जाए कि इसको सही रूप में कैसे लिखेंगे,
ठीक है। आपका सही वास्तविक मान कितना है और वास्तविक मान में एरर कितनी है, वास्तविक मान में त्रुटि कितनी है। तो हम लिखने का सिंपल तरीका होता है कि सही रूप इसका यह है कि आपका वास्तविक मान आता है ए बार, वास्तविक मान आता है ए बार प्लस माइनस इसके अंदर एरर जो आती है वो परम माध्य त्रुटि डेल्टा ए बार के बराबर है। किसी भी भौतिक राशि को आप अगर लिखेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसका सही प्रॉपर फॉर्म जो है ये है कि उसका वास्तविक मान या औसत मान प्लस माइनस उसकी परम माध्य त्रुटि, या इसको प्रतिशत एरर के साथ में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा, ठीक है। तब तक नोट कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें हमारा क्वेश्चन है त्रुटियों पे। हमने विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के बारे में डिस्कस किया कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल त्रुटि। फिर हमने गणना के बारे में पढ़ा कि वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं, फिर परम माध्य त्रुटि निकालते हैं, परम त्रुटि, फिर परम माध्य त्रुटि, फिर भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। यहाँ पर भी ऐसे एक क्वेश्चन है कि किसी भी पानी का जो है प्रयोग में पानी का अपवर्तनांक हमने मापा, उसके 7 रीडिंग आई, ठीक है। तब अपवर्तनांक में प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करना है, प्रतिशत। तो हमें सारी चीज़ें गणना करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने अपवर्तनांक का औसत मान निकाला। औसत मान कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देंगे और डिवाइड बाई 7 करेंगे, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.327, इसको अप्रॉक्स लेंगे तो 1.33। फिर हम बात करेंगे प्रत्येक पाठ्यांक में परम त्रुटि कैसे निकालते थे। डेल्टा A1 इक्वल टू ए बार माइनस A1 पहला पाठ्यांक, ए बार माइनस A1 पहला पाठ्यांक, ए बार कितना आया 1.33 माइनस A1 कितना 1.29, तो ये वैल्यू आ गई प्लस 0.04। डेल्टा A2 ए बार माइनस A2, ए बार 1.33, A2 1.33 0 आया, ए बार 1.33 माइनस A3 कितना 1.34 माइनस 0.01 आया। A4 ए बार माइनस A4, ए बार ये A4 1 2 3 4 1.35 ये माइनस में आ गया। A5 निकालेंगे, डेल्टा A5, डेल्टा A6, डेल्टा A7। या अभी देख रहे हो परम त्रुटि जो है धनात्मक में भी है और ऋणात्मक भी है। अब मुझे निकालना है परम माध्य त्रुटि। पहले औसत मान, फिर प्रत्येक पाठ्यांक में परम त्रुटि निकाला, फिर सबका मॉडुलस लेंगे, सबको ऐड करेंगे और परम माध्य त्रुटि, फिर निकालेंगे भिन्नात्मक त्रुटि, फिर प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं परम माध्य त्रुटि की। नोट कर लीजिए, तो हमने औसत मान निकाला था, फिर परम माध्य त्रुटि निकाली थी, परम त्रुटि निकाली थी, और अब हम बात करेंगे परम माध्य त्रुटि। तो जो भी आपने परम त्रुटि निकाली थी उसको सबको जोड़ दिया, मॉडुलस करके सबको प्लस लिया, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0156। यहाँ 1 के बाद 5 है इसलिए एक बढ़ा के 0.02 लिख दिया। ये आपकी परम माध्य त्रुटि है। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, जो भी आपकी त्रुटि आई है परम माध्य त्रुटि डिवाइड बाई औसत मान 1.33 है, डिवाइड इसको किया तो हमने 2/133, 0.2 बाद के डेसिमल है, इधर भी 2 बाद हटा दिया डेसिमल, 2/133। अब मुझे प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो डेल्टा ए बार इंटू 100, तो इसका मान आया 2/133 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे आप 200/133 1.50% के आसपास आएगा। अब आप ये कहेंगे कि इसका मेन वैल्यू कितना होगा, मेन प्रॉपर फॉर्म क्या है इसकी, तो प्रॉपर फॉर्म ये सही आंसर है, ये आपका वास्तविक मान है, ये आपका 1.33 वास्तविक मान है। एरर कितनी है, एरर आपकी डेल्टा ए बार, ये एरर है, प्लस माइनस 0.02 की एरर है। अगर इसको प्रतिशत फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस माइनस इसके अंदर 1.5% की एरर है। ये आपका फाइनल प्रॉपर आंसर है। इसके बाद हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आप उसको करेंगे, इसके बाद हम उस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो एक होमवर्क है, त्रुटियों पर आधारित एक क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है
कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल है। आवर्तकाल का मतलब है एक चक्कर में लगा समय। जैसे ये कोई बॉल है, ये लोलक है, इसको यहाँ से हम लटका के इस तरह से दोलन करवाए, ये दोलन यहाँ से गया, इधर वापस आया, तो उसको लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग समय दिया हुआ है सेकंड में। तो अब आवर्तकाल में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, आपको सारे फॉर्मूले लगाने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, औसत मान निकालेंगे। मैंने ए बार लिखा था, यहाँ टी बार लिख लीजिए, सबको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर सबका परम माध्य त्रुटि निकालेंगे, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, इस तरह से आप सब में क्या करें, टी बार माइनस T1, टी बार माइनस T2, इससे आप परम माध्य त्रुटि निकालेंगे। फिर इन सबको जोड़ के परम माध्य त्रुटि निकालेंगे, ये परम त्रुटि है। फिर आप प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे, तो वो उसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, औसत मान इतना आएगा, परम माध्य त्रुटि इतनी आएगी और प्रतिशत त्रुटि इतनी आएगी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। थैंक यू सो मच।